हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है। जैसे कि मैंने अपनी कम्युनिटी में पोल डाला था यूट्यूब पे कि अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कनाडा में कि लोग बहुत ज़्यादा कनाडा से रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं, परमानेंटली कनाडा को छोड़ रहे हैं। जहाँ से भी आए हैं वो, चाहे वो इंडिया है चाहे एनी अदर कंट्री, जरूरी नहीं इंडिया वापस आ रहे हैं। बहुत सारी और कंट्री के लोग भी हैं जो परमानेंटली कनाडा को छोड़ के अपनी अपनी कंट्री जो है वापस जा रहे हैं। तो उसके क्या रीजंस हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं, क्यों रिवर्स माइग्रेशन का ट्रेंड जो है इतना ज़्यादा चला हुआ है, उसके बारे में ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो कनाडा 2023 में आना चाहते हैं। उनको भी पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कनाडा में, क्योंकि जिस कंट्री में जाके आप सेटल होना चाहते हो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उस कंट्री में चल क्या रहा है। नॉट ओनली कि जो आप लोगों के सोशल मीडिया में देखते हो, जो लोग आपको जो दिखाना चाहते हैं, आपको रियलिटी भी हर चीज की पता होना चाहिए। इस वीडियो के थ्रू मैं किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आपको कनाडा नहीं आना चाहिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स, क्योंकि आजकल न्यूज में भी बहुत ज्यादा आ रहा है कनाडा में कि जो यंग जनरेशन है, जो 18 टू 25 या 30 की एज के बीच में आते हैं, आने वाले सालों में उन्होंने अपना सर्वे किया था। उसमें से पता चला है कि आने वाले कुछ सालों में बहुत सारे लोग जो है कनाडा को छोड़ के जाने वाले हैं। तो उसके पीछे कुछ रीजन तो होगा जिसकी वजह से कनाडा में ये सर्वे हुआ और जिसमें पता चला कि ये चीजें होने वाली है, और हो भी रही है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ये चीज जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहला जो रीजन मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस कैसे काम करती है इसमें? एक्सपेक्टेशंस है कि जैसे आप लोगों को सोशल मीडिया पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं और ही चीजें दिखाते हैं। कोई भी आपको रियलिटी नहीं बताता है। आपको सिर्फ सुनने में ऐसे लगता है कि पता नहीं कनाडा में क्या है बहुत कुछ है, मैं ये नहीं बोल रही कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। बट जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो रियलिटी को जब मैच नहीं कर पाती ना, तब जाके आपको तकलीफ होती है उस चीज की। अगर आपने पहले ही सोच रखा हो कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, भूखे भी रहना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, फैमिली से दूर रहते हैं, जॉब करनी पड़ती है, कॉलेज जाना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको हैंडल करनी पड़ती है। सिर्फ एक्सपेक्टेशंस जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो उस बिहाफ पे अगर आप सोच रहे हो कि यार कनाडा में तो मौज है, हम कनाडा चलते हैं, तो जब वो चीज आप सोच के आते हो ना तो आपको टोटली डिफरेंट कनाडा मिलता है यहाँ पे आके। तो जब वो चीज होती है तब आपका जो है ना वो मतलब जो ट्रस्ट होता है, जो चीजें होती हैं जो आपने सोची होती है वो नहीं होती है, तो फिर उस टाइम पे बंदा सोचता है यार कहाँ फंस गया मैं। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन आता है ना माइंड में कहाँ फंस गया, तब बंदे का दिल करता है यार मैं तो वहीं ठीक था, इंडिया में ही ठीक था, वापस चलता हूँ जब कुछ होता है। तो एक तो ये भी रीजन है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। क्योंकि अब यहाँ पे देख लो, कोई भी बहुत ही अच्छी पोस्टिंग पे भी अगर आप लगे हो, लाख डॉलर का या 1.5 लाख डॉलर का भी पैकेज है अगर आपका एक साल का किसी जॉब पे, तब भी आपको जो है मेड वगैरह नहीं रख सकते घर पे। नहीं, यहाँ पे ट्रेंड ही नहीं है उस चीज का, ना मेड होती है। इंडिया में जो 2-2 लाख रुपए कमाते हैं महीने के, उन्होंने नौकर रखे हुए हैं घर पे, गाड़ी में ड्राइवर रखे हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है। यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, घर के काम खुद करने पड़ते हैं। जॉब नो डाउट जो लोग इंडिया में जाते हैं वो यहाँ पे भी जाते हैं, बट यहाँ पे फिर भी जो है बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल हो जाता है। अब हमें देख लो, हमें महीने में, मेरी एक फ्रेंड थी उसने लास्ट ईयर बोला था कि भी मिलने आना, और हम एक साल के बाद हमें टाइम मिला कि हम उसको मिलने जाए। वीकेंड पे बंदे को घर के काम इतने होते हैं, मतलब होते हर जगह ही है, इंडिया में भी घर के काम होते हैं, सब कुछ होता है, बट जैसे कि मैं बता रही हूँ वहां पे हमारे रिश्तेदार होते हैं, फैमिलीज होती हैं, और जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कई बार हेल्प करते हैं, पेरेंट्स की हेल्प बहुत ज्यादा होती है। अब जब हमारे मम्मी यहाँ पे आए थे तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प हो गई थी, मैं तो कुछ काम मुझे बहुत टाइम मिल जाता है वीडियो वीडियो बनाने का। अब मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है, मैं बहुत मुश्किल से सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ, बट एनीवे समहाउ मैनेज कर लेती हूँ। बट मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि जो चीजें तुम सोशल मीडिया के थ्रू या अपने दोस्तों से कान पे बातें सुन के, जो आपको कई बार ऐसे ही बोलते हैं कि ऐसे है कनाडा तो वैसे है, तो अगर वो चीजें आप सोच के आते हो देन आपको तकलीफ होगी ही होगी। रियलिटी चेक आपको पता होना चाहिए। मैं कभी भी अपने चैनल पे ऐसे झूठी चीजें कभी भी नहीं बताती हूँ, ना ही कभी दिखाती हूँ। जो सच
सच है, जो यहाँ पे है, जो हम हैं, मैं हमेशा वही बताती हूँ। तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको रियलिटी बता सके। ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको नहीं आना चाहिए, वो आपका डिसीजन है, इट्स योर कॉल कि आपने क्या क्या मतलब सोचा है अपने बारे में। बट आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे क्या रियलिटी चल रही है आजकल। अब कई लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि वहां पे तो लोग ना घर ले लेते हैं जल्दी, ठीक है। तो घर लेना कोई आसान काम नहीं है। अभी पीछे कनाडा की जो सीबीसी न्यूज़ है, वो बहुत बड़ी न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उसमें आया था कि अगर ऑन एन एवरेज बंदे को, एवरेज बंदे की बात कर रही हूँ, एवरेज बंदा जो है जिसको मिनिमम वेज लेके चलते हैं, जो कि कनाडा में $16 होने वाली है अभी, पहले 1550 थी, अभी $1 कुछ और बढ़ चुका है मिनिमम वेज का। तो जो बंदा एवरेज मिनिमम वेज पे काम करता है और वो 40 आवर्स, कनाडा में आप सिर्फ 40 आवर्स पर वीक काम करना मतलब है गवर्नमेंट का, ज्यादा कर सकते हो ऐसे नहीं कर सकते, बट जो एवरेज जिसको बोलते हैं वो 40 आवर्स ही होते हैं। एवरेज लोग जो है 40 आवर काम करते हैं। अगर आप 40 आवर्स मिनिमम वेज के हिसाब से काम कर रहे हो, तो सर्वे निकला है कि आपको एक घर लेने के लिए, सेविंग करने के लिए 17 साल लग जाएंगे, उस सेविंग को जोड़ने में, घर की डाउन पेमेंट करने में। तो 17 साल, अगर आप लेट्स से, मैं 17 भी नहीं बोल रही, मैं 10 ही बोल रही हूँ, 10 भी लगा लो कि 8 ही लगा लो, चलो 8 साल लग गए आपको। 17 से मैंने आधा ही कर दिया, आधे से भी कम ही कर दिया, 1 साल, 8 साल भी मान लो आपको लग गया एक घर के पैसे जोड़ने में। जब तक आप उस अकॉर्डिंगली सोच के जोड़ोगे कि घर 5-6 लाख डॉलर का आएगा, तब तक वो घर $1 मिलियन का हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको और जोड़ने पड़ेंगे। तो बहुत चीजें डिफरेंट है। जैसे आप सोचते हो कि यार कनाडा में तो पता नहीं कितने पैसे लोग कमाते हैं और 1-2 साल में घर ले, कोई भाई कोई घर नहीं लेता 1-2 साल में, अनलेस अनटिल उसको पीछे से कोई सपोर्ट ना हो। अब जैसे मैं ऐसे कुछ किसी को वो नहीं कर रही, अब कई लोग इंडिया से भी आते हैं, जो पीछे बैकग्राउंड उनका बहुत अच्छा होता है, फैमिली सपोर्ट कर देती है, वो लोग ले लेते हैं भाई। वो लोग, उनके घर से 50-50, 60-60 हजार डॉलर आ जाता है पीछे से, वो ले लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो 2 साल में भी ले सकते हैं, 3 साल में भी ले सकते हैं। बट जिसने जो कमाना है उसी में से खाना है, उसी में से बचाना है, वो 1 साल में क्या, 2 साल में क्या, 4 साल में भी घर नहीं ले सकता वो बंदा। बिजनेस सेट करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, ठीक है। पहले भी मुश्किल था, ये ऐसा नहीं कि पहले मुश्किल नहीं था, बट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये चीजें हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको कनाडा में आज की डेट में अगर आप आ रहे हो तो आपको सेट होने में 8 से 10 साल ऑन एन एवरेज लग जाएंगे। ये सोच के भी कई लोग सोचते हैं कि यार, जिन लोगों की जॉब अच्छी है इंडिया में, वो लोग सोचते हैं कि क्या यार यहाँ पे फंस गए, अब 8-10 साल, जब 5 साल ही लगा लो, 5 साल अब यहाँ पे काम करेंगे, पैसे जोड़ेंगे, घर लेंगे, क्या ही बचाएंगे, क्या ही खाएंगे और क्या मतलब जोड़ेंगे, राइट। तो जोड़ के फिर घर लेंगे। इससे अच्छा तो बंदा सोचता है कि यार मैं तो वहीं पे अच्छा था। ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि लोग वापस जा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है, हेल्थ, मतलब हेल्थ सेक्टर यहाँ का बहुत ही बुरा है। उसके लिए एक अलग टॉपिक पे वीडियो मैं बनाऊंगी डेफिनेटली। यहाँ पे अगर तुम्हें किसी भी डॉक्टर को मिलना है, पहले तो अगर लेट से किसी को कोई इमरजेंसी होगी, जब तक आप डेड बेड पे नहीं हो ना कि आपकी जान निकल रही है, तब तक आपको कोई चेक नहीं करता, ठीक है। तब तक एक तो पहले आपको कोई चेक ही नहीं करता, चाहे आप इमरजेंसी वार्ड में चले गए हो, आपको कोई चेक नहीं करता। वहां पे आपको 10-10 घंटे की वेटिंग करनी पड़ती है हॉस्पिटल्स में। बोलते हैं सारे कि कनाडा में हेल्थ फ्री है, हेल्थ फ्री है, कुछ फ्री नहीं है भाई। जो कॉमन चीजें, जो बेसिक चीजें हैं वही फ्री है। दवाइयों के आपको पैसे देने पड़ते हैं, नो डाउट। आपके जो टेस्ट होते हैं वो हो जाते हैं, उसके लिए आपका जो है फैमिली डॉक्टर होना बहुत जरूरी है कनाडा में। तो अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है तो आपको टेस्ट वगैरह लिखने में भी, मिलने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। वो भी बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है जो यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं। अगर किसी को कोई, क्योंकि जब तक आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है तब तक आपकी जो बीमारी है, कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, और तब तक वो इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको सीरियस क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आपको इवेंचुअली बाहर कनाडा से जाके, जो मोस्टली लोग इंडिया से हैं, आपने सुना होगा कि वो वापस इंडिया जा जाके ही इलाज करवाते हैं, ठीक है। और अगर डेंटल की बात करें तो डेंटल यहाँ पे बिल्कुल भी फ्री नहीं है। अगर जैसे बाकी के मैंने आपको बताया कि थोड़ी चीजें हैं, बेसिक चीजें, जो जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए, कोई एक्सरे करवाना है, वो चीजें फ्री है यहाँ पे हमारे लिए। बट जो आपका डेंटल है उसमें तो कुछ भी फ्री नहीं है।
आपको अगर आप क्लीनिंग करवाने भी जाते हो, अपने दांतों की क्लीनिंग वगैरह करवाने जाते हो, तो पर सिटिंग के आपको लग जाते हैं 200 से $250। अगर आपको भगवान ना करे आपको कुछ रूट कनाल करवाना पड़ गया, जहाँ आपको फिलिंग करवानी पड़ गई, तो आपका $1000 कहीं नहीं गया। और अगर आपको ब्रेसेस लगवाने पड़ गए तो $2-3 हज़ार का फटका लग जाता है आपको एक बार में। तो वो चीजें यहाँ पे इफेक्ट करती है। तो जो लोग, ये एक ऑल्सो रीजन है, बंदा कहता है कि यार पैसे भी दे देंगे, कम से कम हमें टाइम पे ट्रीटमेंट तो मिले, राइट। क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मेरे को कोई जैसे इशू हुआ था, मेरे को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल रही थी 8 महीने के बाद की। यार बंदा अब खुद सोचो कि अगर 8 महीने बंदा कोई वेट करेगा, उसकी अगर लेट्स से वाकई उसको कोई प्रॉब्लम होगी, अगर कोई बीमारी होगी, तो जब तक तो 8 महीने तक उसको प्रॉब्लम पता चलेगी, वो डॉक्टर को मिलेगा, तब तक तो तुम्हारी बीमारी कहाँ की कहाँ ही पहुंच जाएगी, राइट। तो वो चीजें लैक करती है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये ऑल्सो एक बिगेस्ट रीजन है जिसकी वजह से लोग वापस जा रहे हैं, वापस जो है रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे हम इन्फ्लेशन की बात करें, जो प्राइसेस वगैरह इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं हर फैक्टर में, हर सेक्टर में। अगर हम 2-3 साल पीछे जाएं तो रेंट की अगर बात करें, जब मैं आई थी तो रेंट, हम 2 बेडरूम की बेसमेंट में रहती थी मैं, तो उस टाइम पे 2 बेडरूम की बेसमेंट का रेंट जो होता था $750 होता था 2 बेडरूम की। अगर ब्रैम्पटन की बात कर रही हूँ ये मैं। आजकल तो आपको आउटसाइड जीटीए भी, मतलब जहां पे कोई रहना प्रेफर नहीं करता, वहां पे भी आपको $750 में कुछ नहीं मिलता। अगर ब्रैम्पटन की बात करें, 750 की बजाय $1800-1900 जो है रेंट हो चुका है 2 बेडरूम बेसमेंट का। बहुत ही ज्यादा रेंट्स जो है इंक्रीज करे हैं। और अगर हम बात करें ग्रोसरी वगैरह की, उसकी भी वैसे तो मैं बना चुकी हूँ एक वीडियो। ग्रोसरी वगैरह में बहुत ज्यादा प्राइसेस अप हुए हैं, जो कि अगर आटा की बात करें, जो कि सबकी नीड है। आटा जो होता है पहले जो $7-8 में बैग आ जाता था, अब वो $21-25 के बीच में आता है। हरी मिर्ची वगैरह जो हमने लास्ट वीडियो ग्रोसरी के बारे में बनाई थी, उसमें भी हमने आपको बताया था। ये चीजें हैं, महंगाई सब जगह ही हो चुकी है मुझे पता है, बट कनाडा में तो कुछ अननेसेसरली ही प्राइस बढ़े हुए हैं। अगर घरों की बात करें तो घरों के प्राइस तो मतलब जहां पे आपको पहले 5-6 लाख में घर मिल जाता था, वही घर आपको आजकल $1 मिलियन में मिल रहा है, जो कि लोगों की पहुंच के बहुत ज्यादा बाहर है। ये चीज भी जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बंदे को सोचने में मजबूर करती है कि यार अगर मैं घर ही नहीं ले पा रहा यहाँ पे तो मेरा फायदा क्या है यहाँ पे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत दूर की बात है, तुम खुद के लिए छत तक नहीं खरीद पा रहे हो। बंदा जो नए आए हैं, जो पुराने आए हैं उनको तो थोड़ा सा सेटल हो चुके हैं, अब जो नए आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अब अगर आप देखो कि आज से 4-5 साल पहले तो $11 की मिनिमम वेज होती थी, जो कि अब बढ़ के $15-16 हो चुकी है। पहले लोग $11 पे भी काम करके अपना जो है खर्चा वगैरह निकाल लेते थे, फीस वगैरह भी निकाल लेते थे बच्चे, स्टूडेंट्स जो थे। अब जो है उनके खर्चे ही नहीं निकल रहे हैं $15 में। इतने ज्यादा एक्सपेंस बढ़ चुके हैं और फीस वगैरह भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, 2-3 हज़ार का। हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है 3 गुना पैसे यहाँ के कॉलेजेस को ज्यादा देते हैं एज कम्पेयर टू यहाँ के जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स है। तो वो चीजें सोच के ना बंदे को ऐसा लगता है कि यार नहीं, इससे अच्छा तो मैं वहीं ठीक था जहां से भी मैं आया हूँ। डजेंट मैटर वो इंडिया है, जहाँ कोई भी कंट्री है। क्योंकि अगर लेट्स से हम इंडिया की बात करें, इंडिया में बंदे को होता है यार घर अपना है, गाड़ी अपनी है, उसकी कोई ईएमआई नहीं है, अपना है सब कुछ, बस खाना है, बिल वगैरह देने हैं। तो मुझे जो लगता है कि जो लोगों की वहां पे अच्छी सैलरी है, जो 1.5-2 लाख 1 लाख भी कमा रहे हैं, अच्छा वो अच्छा सरवाइव कर सकते हैं इंडिया में एज कम्पेयर टू यहाँ पे। अगर स्टिल वो यहाँ पे आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनको डेफिनेटली आके हर किसी को चेक करना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं ना चीजें देखते, तब तक तुम्हें किसी पे भी विश्वास नहीं होता है। तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या है। कई लोग अब ऐसा कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं यहाँ पे, अपना कुछ सेट कर रहे हैं, एक इनकम जनरेट कर रहे हैं कनाडा में, उसके बाद पैसे वगैरह थोड़े सेव कर रहे हैं, इंडिया में बिजनेस लोग खोल रहे हैं। तो वो भी चल रहा है ट्रेंड आजकल कनाडा में, कि क्योंकि वो भी सही है। यहाँ पे तुम पैसे, हर कोई जो देखो, हर कोई जो भी कनाडा आना चाहता है, मेन मोटिव चाहे बंदा कुछ भी कह ले, मेन मोटिव बंदे का पैसा ही होता है कि पैसा इंडिया के मुकाबले यहाँ पे ठीक ठाक बन जाता है, ये सोच के बंदा आता है। तो अब आजकल जो वो चीज हो ही नहीं रही, तो इसलिए बंदा सोचता है कि यार जो मैं सोच के आया था कि मेरे इतने बन जाएंगे या इतने बन जाएंगे, अगर वो हो ही नहीं रहा तो मुझे क्या फायदा हो रहा है यहाँ पे रहने का, इससे अच्छा तो फिर मैं इंडिया में ही था। तो ये चीजें बंदे को मजबूर कर रही है सोचने में, वापस माइग्रेट करने में, जहां से भी वो आए हैं। मोस्टली मैंने बहुत सारे देखे हैं लोग अब जो रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया को, मतलब इंडिया जा रहे हैं वापस। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है।
अब जॉब्स वगैरह की अगर बात करें तो जॉब्स वगैरह इतनी ज़्यादा कम हो चुकी हैं, बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है। पहले टाइम पे 4-5 साल पहले तो मतलब जो जॉब्स वगैरह होती थी वो मिल जाती थी, कैश पे भी मिल जाती थी। तो अब जो है बहुत ट्रेंड मतलब उल्टा ही हो चुका है। अब जैसे एल्बर्टा है, एल्बर्टा में पहले घरों के प्राइसेस बहुत ठीक होते थे। एल्बर्टा को लोग मूव करते थे कि यार वहां पे घर लेना थोड़ा सस्ता है तो एल्बर्टा चले जाते थे। अब वहां पे इतने ज्यादा लोग माइग्रेट कर चुके हैं एल्बर्टा में, अब वहां पे भी घरों के प्राइसेस और रेंट्स वगैरह इतने ज्यादा हाइप हो चुके हैं कि वहां पे भी सेम ही सिचुएशन हो रही है। अब कई लोग यहाँ बोल रहे हैं कि ब्रैम्पटन को ना यहाँ पे जॉब्स का हब माना जाता था, अब ब्रैम्पटन में भी लोगों को काम नहीं मिल रहा। एक तो क्योंकि पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स जो है 20 आवर्स काम कर सकते थे, अब स्टूडेंट्स फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो उस वजह से भी जहाँ पे उनको 2 बंदों से मतलब जॉब कंप्लीट करनी होती थी कि 2 बंदे जो 20 आवर्स करके 40 आवर कंप्लीट करें, अब वहां पे वो सिर्फ एक ही बंदा रख रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट फुल टाइम काम कर रहे हैं। उस वजह से भी जॉब्स में काफी ज्यादा लॉस हुआ है, बहुत ज्यादा जॉबें उस वजह से कम हो चुकी हैं। ठीक है, अब जैसे जॉब्स के ही सेक्टर में अगर हम एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के बारे में बात करें, पहले क्या होता था यहाँ पे ना, जब आपने जॉब फाइंड करनी होती है कनाडा में तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती है जिनके आप पास जाते हो, आप रजिस्टर करते हो अपने आप को, फिर जहाँ पे भी उनके पास जॉब अवेलेबिलिटी होती है तो वो आपको कॉल कर देते हैं कि यहाँ पे जॉब अवेलेबिलिटी है। डजंट मैटर इट्स अ वेयर हाउस और फैक्ट्री और किसी हर तरह की अच्छी जॉब्स वाली भी एजेंसीज होती हैं। ठीक है, तो वो आपको कॉल कर देते थे। आजकल क्या हो रहा है कि उनके पास भी कोई जॉब्स हो नहीं रही। आप पहले होता था वो एजेंसीज आपको कॉल करती थी कि भैया आज चले जाओ शिफ्ट पे, आज चले जाओ। अब टोटली उल्टा हो चुका है, अब उनको बार बार कॉल करते हो, कॉल करते कई बार तो वो आपका फोन ही नहीं उठाते, अगर उठाते ना वो सब इतना बोल देते हैं कि भाई जब होगी हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी हम आपको कॉल कर देंगे। तो टोटली जो है ना उल्टी हो रखी है चीजें। नो डाउट अब गवर्नमेंट ने बोला है कि बाय द एंड ऑफ 2023 कि हम जो इन्फ्लेशन है उसको 2% तक लेके आएंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। देखो पता नहीं कितना वो कर सकते हैं, कितना नहीं करेंगे। होगा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे तो अच्छे खासे बंदे का सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है कनाडा में। बट आप जितना काम करोगे उतना आपके लिए ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या सच्चाई है। मैं ये इसको इस वीडियो के थ्रू मैं किसी को भी ये नहीं बोल रही कि आपको नहीं आना चाहिए, जब मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। बस आपको चीजों का पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे 2023 में कनाडा में क्या रियलिटी चल रही है। क्योंकि हर साल जो है ना, एवरी ईयर कनाडा में 1 लाख इमिग्रेंट आ रहे हैं, डजेंट मैटर वो किस कंट्री से आ रहे हैं, 1 लाख इमिग्रेंट कनाडा में आ रहे हैं। अब उनके रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। 1 मिलियन घरों की जो है कंस्ट्रक्शन का वो निकला था, 1 मिलियन हाउसेस जो है उन्होंने बिल्ड करने हैं। अब बिल्ड करने हैं, जो कंज्यूमर हैं वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ मतलब कंज्यूमर बढ़ चुका है, और जो सारी चीजें जो है इतनी ज्यादा हाइप हो चुकी है कि जो घर बनाने वाले हैं उनको भी टाइम नहीं मिल रहा, फटाफट से बना रहे हैं, और चीजों के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं। उस वजह से जो हाउसिंग मार्केट है वो बहुत ज्यादा रेस कर चुकी है, घर लेना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जिन लोगों ने पहले मॉर्गेज ले रखी थी उनके भी घरों की किस्तें जो ईएमआई है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हमारे ना इंडिया में जैसे हमें ना शुरू से सिखाया जाता है, जब हमने देखा है शुरू से ही कि सेविंग करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज है वो हमारे खून में इंडियंस के कि हमें सेविंग करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो है ना कि तुम अगर सेविंग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आने वाले टाइम पे पहले सेविंग थोड़ी ज्यादा हो जाती थी, अब बहुत ही ज्यादा कम सेविंग हो रही है लोगों की। क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बिल्कुल भी जब तुम्हारी सेविंग होना बंद हो जाएगी, उस टाइम पे अगर आज के टाइम पे तुमने थोड़े पैसे सेव कर रखे होंगे तो तुम्हें थोड़ा सरवाइव करना इजी हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके अपनी जॉब्स जितनी ज्यादा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करो, अपने स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करो, ताकि आपको जो है मोर अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो, आपकी वेज अच्छी हो, जितना आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। मल्टीपल वेज ऑफ इनकम के ढूंढो कि एक जॉब पे या एक चीज पे स्टिक मत रहो कि आप एक ही जगह से आपको पैसे आ रहे हैं, भगवान ना करे कल को वो आपका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, राइट। इतनी सेविंग तो होती नहीं किसी के पास कि वो हमेशा घर बैठ के खा सके। ऐसी कंट्रियों में तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कंट्री में तो मतलब इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पे तो एक बंदा कमाता है और 4 खाने वाले होते हैं तब भी चल जाता है। लेकिन यहाँ पे टोटली ट्रेंड डिफरेंट है। यहाँ पे तो जितने फैमिली के मेंबर है उतने काम करते हैं तब भी बंदा कई बार सर्वाइव नहीं कर पाता।
तो वो चीजें हैं, इसलिए आपको जितनी अपने आप को, जब तुम्हारा सही टाइम चल रहा हो ना, तब आपको जितनी सेविंग हो सके उतनी सेविंग कर लेनी चाहिए। और जितना तुम अपना, ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं करना चाहिए, बंदे को लाइफ भी एंजॉय करनी चाहिए, और साथ बाय साथ लाइक साइड बाय साइड आपकी इनकम भी जनरेट करनी चाहिए। लाइक मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम आपके होने चाहिए कनाडा जैसी कंट्री में अगर आप रह रहे हो तो, ठीक है। और उसके अलावा आपको अपने स्किल्स जो है अपग्रेड करने चाहिए, ठीक है आपको। और आज के टाइम पे 2023 में अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि जॉब्स मिलने में भी टाइम लग रहा है। और जहां पे पहले एक स्टूडेंट 12-13 लाख रुपए लगा के आ जाता था कनाडा, अब वही लाइक वही जो है 12-13 लाख की जगह पे आपके जो है 22 से 23 लाख रुपए लग रहे हैं हम कनाडा आने में। तो उसको पे ऑफ करने में भी कई लोग लोन लेके आते हैं, ठीक है, उसको पे ऑफ करने में भी आपके जो है 4 से 5 साल चले जाएंगे। जी हाँ, आपके 4 से 5 साल आपको आराम से चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके देखें तो डॉलर्स में तो आपके 50-60 हजार डॉलर बन जाते हैं। तो 50-60 हजार डॉलर का कनाडा में पैकेज लेना एक साल का, बहुत अच्छी जॉब चाहिए उसके लिए आपको, बहुत ही अच्छी, जो ऑन एन एवरेज, जिसकी हम एवरेज बात कर रहे थे, जो बंदा एवरेज कमाता है यहाँ पे, वो बंदा 25 से 30 हजार डॉलर कमाता है साल का। उसमें से ही उसी ने अपने रेंट देना होता है, उसी में से ग्रोसरी करनी होती है, उसी में से सेविंग करनी होती है। तो फिर इस हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको 4 से 5 साल लग जाते हैं। और अगर हम उसी में से अगर सोचें कि हमने सेविंग भी करनी है, आगे जाके घर लेना है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि आराम से आपको जो है 7-8 साल लगने वाले हैं। तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। स्टिल यस, आपके लिए कनाडा अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है, बट हर कंट्री के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, डीमेरिट्स एंड मेरिट्स होते हैं। तो ये कनाडा के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। Thank you so much guys for watching this video, and thank you so much guys for watching Canadian Desi Vlogs and liking our videos and sharing videos. Thank you, bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक आप हमारी पुरानी वीडियोस देखो, थैंक यू, बाय बाय।